बॉलीवुड में फ़िल्म बनना और उसको पर्दे पर लाने के लिए मेकर्स को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। ये मशक्क़त फ़िल्म की कहानी से शुरू होती है, फिर मनचाहे किरदारों को फ़िल्म में लेना, मनपसंद जगह पर शूटिंग और फिर फ़िल्म पूरी हो जाने पर भी सेंसर बोर्ड के पास जाके उससे पास भी जाना पड़ता है और पास भी कराना पड़ता है सेंसर बोर्ड से। मेकर्स के लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है ये। मेकर्स जब फिल्म को बनाते हैं तो उनकी पहली ख्वाहिश यही होती है कि उनकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज़ हो और हर वर्ग की जो ऑडियंस होती है वो देख सकें उसे। लेकिन ऐसा हर फिल्म के साथ संभव नहीं हो पाता है। हाल ही में रिलीज़ हुई रणवीर कपूर की फिल्म एनिमल को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर कपूर के दादाजी यानी कि राज कपूर साहब को 38 साल पहले एक ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए ए सर्टिफिकेट मिला था और बाद में उन्होंने ऐसा जुगाड़ लगाया कि ए सर्टिफिकेट को यू सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर लिया। 38 साल पहले एक ऐसी फिल्म राज कपूर साहब ने बनाई थी जिसकी कहानी को लेकर और गानों तक बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था। फिल्म के रिलीज़ होने से पहले इसकी एक प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई थी जिसमें अनेक करीबी रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक दोस्तों को बुलाया गया था, वो शरीक हुए थे। फिल्म को देखने वाले ने कहा कि ये तो फिल्म पर कैंची तय है, मतलब यानी कि सेंसर बोर्ड जो है उसको काट देगी। लेकिन ऐसा ही हुआ, सेंसर बोर्ड की कैंची भी लगी। 38 साल पहले राज कपूर साहब ने डायरेक्ट की थी एक फिल्म में थे राजीव कपूर। फिल्म का नाम है राजीव कपूर और मंदाकिनी, राम तेरी गंगा मैली, 1985 में रिलीज हुई थी। अब तो समझ ही गए होंगे आपकी कितनी बड़ी फेमस फिल्म है और कितना झांसू सीन था इस फिल्म के अंदर। जी हाँ, लेकिन सेंसर बोर्ड ने रोक लगा दिया था। दरअसल ऐसा हुआ था कि 1959 में राज कपूर साहब ने इस फिल्म का आइडिया अपने माइंड में बना लिया था। जिस देश में गंगा बहती है इस फिल्म में राज कपूर ने एक्ट किया था कर रहे थे, तो उसी वक्त उन्होंने सोचा था कि मैं एक फ़िल्म ऐसे बनाऊंगा। और वैसे ही हुआ। 1985 में अपने बेटे को लेके, छोटे बेटे राजीव कपूर को लेके, मंदाकिनी को लेके उन्होंने एक फ़िल्म बनाई। और यहाँ पे गंगा जब नहाती है झरने में तो बहुत सारे ऐसे सीन्स होते हैं जो थोड़े से जो है उस ज़माने के लिए ठीक नहीं था। और एडल्ट फिल्म आज तो खैर चल जाती है, लेकिन फिर भी आज भी सेंसर बोर्ड बहुत एक्टिव है इन मामलों में, जैसे कि रणवीर कपूर की फिल्म में हुआ अभी। तो जैसे ही ये फिल्म को एक प्राइवेट स्क्रीनिंग में रखी गई तो वहाँ पे टीपी झुनझुनवाला, उनके दोस्त थे राज कपूर साहब के, बहुत बड़े फाइनेंसर टीपी झुनझुनवाला, उन्होंने चाय नाश्ते के वक्त राज कपूर साहब को बोला। पहले राज कपूर साहब ने पूछा कि दोस्त बताओ मेरी फिल्म कैसी लगी तुमको। तो उन्होंने कहा देखो फिल्म तो बढ़िया है, लेकिन ये जो सीन्स है ये रखे जाएंगे क्या? तो राज कपूर साहब ने कहा मुझे मालूम है, एक सीन क्या, कई सारे ऐसे सीन्स हैं, बिंदास सीन्स, वो कट जाएंगे, मुझे मालूम है। तो उसके बाद राज कपूर साहब चल पड़ते हैं सेंसर बोर्ड में जहाँ पे उनको ए सर्टिफिकेट मिलता है और पता नहीं क्या गुल खिलाते हैं, द ग्रेटेस्ट शोमैन। उसके बाद फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिलता है और ना केवल वही सीन बल्कि बहुत सारे सीन्स को शामिल कर दिए जाते हैं उस फिल्म में। राम तेरी गंगा मैली में एक बहुत अच्छी थीम है कि एक औरत पवित्र गंगा की तरह होती है। हिमालय से गंगा आती है, वैसे जैसे बचपन में एक बच्चा पैदा होता है बहुत पवित्र होता है हम सब, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं, दुनिया वालों के साथ मिलते हैं, नौकरी, बिजनेस में, फिर पॉलिटिक्स सीखनी पड़ती है, डिप्लोमेसी, नेगेटिव पॉलिटिक्स, इसके चक्कर में पड़ के वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ जाते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। तो वही है, गंगा जो है पवित्र होती है लेकिन बाद में अपवित्र हो जाती है। लेकिन वैसे इस फिल्म में ऐसा हुआ, मंदाकिनी गंगा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, कहीं ना कहीं उन्हें नेगेटिव कैरेक्टर्स जो विलन होते हैं उन्होंने उनको बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अंत में गंगा तो पवित्र ही होती है और वही हुआ। वैसे ही इंसान की आत्मा तो शुद्ध होती है, तो अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही ये फिल्म राज कपूर ने 1,44,00,000 में बनाई थी और 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म बन जाती है सेंसर बोर्ड में अटकने के बाद। और उसके बावजूद भी 19 करोड़ रुपए की कमाई होती है बॉक्स ऑफिस से। ब्लॉकबस्टर फिल्म राम तेरी गंगा मैली, मंदाकिनी कल्ट फिगर बन जाती है।